कंफर्म घोटाला है, हमें रिप्लाई तो दे। आरटीआई में रिप्लाई नहीं दे रहा हमें। एसएससी में हमने मेमोरेंडम लगाए, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर में जाके आरती भी तो वही करेंगे। फिर हम में से बेरोजगार हैं बेचारे, आरती के लिए थाली के लिए भी तो पैसे चाहिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम लोग सरकार के खिलाफ थोड़ी हैं, जो उन्होंने वैकेंसियां दी थी हम उनको मांग रहे हैं। भाई मांग तो हम करेंगे ना, क्योंकि सरकार ने हमें दिया था, वही हमें फिर भी नहीं दे रही है। इन्होंने एक फॉर्मूला अपना रखा है एसएससी ने, कैरी फॉरवर्ड का। ये लोग क्या करते हैं, पोस्टें कुछ बचा के उनको पीछे से भर लेते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम कैरी फॉरवर्ड के नाम पे उनको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें उनका लिखित कुछ प्रूफ दिखा दो कि आपने उनमें कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है इन वैकेंसियों को। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आरटीआई लगाओ, वहाँ इनका कोई जवाब नहीं, तो कहाँ जाएं हम, ये बताओ। मैं 10 महीने से आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन मिला सरकार की तरफ? कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी संडे को राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे रक्षा मंत्री, उनसे हमारी बैठक हुई थी। उन्होंने बोला था 2 से 3 दिन में तुम्हारी बात एचएमओ में पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया हमारे लिए। करने जाओगे? नहीं जाएंगे। क्या घर जाके करेंगे भी, क्या क्या दिखाएंगे घर वालों को हमें क्या है हमारे पास। पिछले 4 साल से एक वैकेंसी के पीछे पड़े थे हम, ताकि हमें कम से कम वर्दी मिलेगी, घर में रोजगार आएगा। घर वाले हमारे भरोसे बैठेंगे, घर कैसे चले बेटा। मेरे घर में मेरी 5 बहन भाई और मम्मी है, मेरे पापा नहीं है। हम लोग कैसे करेंगे बताओ भी आप। दिए जलाने से क्या होगा, ये आप देख लो, दिखा दो कैमरा इनको। दिए जलाने से काम थोड़ी ना चलेगा। जनता यहाँ बैठी है रोडों पे, इनको देखो। युवा जो आप बोलते हो ना भविष्य है, कहाँ है ये भविष्य? रोडों पे बैठने के लिए भविष्य है। आत्मनिर्भर, फिर वही बात, हमें आत्मनिर्भर नहीं करना। हमें आत्मनिर्भर, आप एक बात बताओ, आत्मनिर्भर सबको बना दोगे तो बॉर्डर पे सुरक्षा कौन देगा? क्या आप बाहर से लेके आओगे? जब आप बाहर की रखवाली करवा रहे हो तो बाहर वाले थोड़ी ना आएंगे उसकी रखवाली करने। जिम्मेदार किसे मानते हैं, एसएससी भी या फिर गवर्नमेंट? एसएससी भी इसमें जिम्मेदार है। 99% एसएससी जिम्मेदार है, क्योंकि उसका सिस्टम गलत है। सरकार कोई भी हो, 2011 में आप देखोगे तभी भी यही हुआ था। इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार एसएससी है। तो क्या घोटाले की उम्मीद है क्या आपको? कंफर्म घोटाला है, हमें रिप्लाई तो दे। आरटीआई में रिप्लाई नहीं दे रहा हमें। एसएससी में हमने मेमोरेंडम लगाए, वहाँ कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। अरे तो जो वैकेंसी निकाली हुई थी, इन्होंने 60,210 पदों पे वैकेंसियां निकाली थी, जिसमें से इन्होंने 54,000 को फिल कर लिया है। करीब 6,000 इनके पास वैकेंसियां खाली हैं। 54,000 में से भी आप समझिए 3.5 से 4 साल जिस वैकेंसी में लगते हैं, अपने अपने स्टेट में वैकेंसियां निकल जाती हैं। बंदे वहाँ ज्वाइन कर गए। लगभग इनके पास करीब 2018 की वैकेंसी में से 25,000 सीटें खाली हैं, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं देना चाह रहे? वही तो, इसीलिए तो हम बैठे। क्यों नहीं देना चाह रहे? हमें इसका आके जवाब तो दीजिए कम से कम। सारी चीजें क्लियर करके बैठे हैं यहाँ बंदे, फिजिकल, रिटन, मेडिकल, सारी चीजें क्लियर करने के बाद। तो एसएससी क्या कह रहा है? ऐसे वही रिप्लाई नहीं दे रहे हमें। 60,000 पद जो निकाले थे ना, उसमें से 54,000 की मेरिट लगा के इनको अपॉइंटमेंट दे दिया है। उनमें से लेकिन 54,000 में से 20 से 25,000 बंदों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं अपने यहाँ की बताऊँ, मेरे यूपी स्टेट में 1 लाख के समथिंग यूपी पुलिस में वैकेंसी आ गई हैं, जहाँ बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से आप हर स्टेट का लगाओगे तो वहाँ बंदे खाली है ना, ज्वाइन नहीं किए। खाली पड़े हुए हैं। क्यों ना, बीएसएफ का एक वो आया था रिकॉर्ड, वहीं से आया था, जिसमें 684 पोस्टें खाली हैं अकेले बीएसएफ में। हम लोग नहीं जाएंगे, कब तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। वैकेंसी कोई देख नहीं सकते, घर पर रोजगार कोई है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? यहाँ बैठे हैं, क्या करें? किसानों की बात, या हमारा मुद्दा और उनके मुद्दे में बहुत अंतर है। डिमांड तो एक ही आदमी से है ना। डिमांड भले ही एक आदमी से, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि उन्होंने जो हमें दिया है हम वही ले रहे हैं। लेकिन वो गलत तरीके से जो वैकेंसियां उन्होंने भरी है ना, एक तो उनको निकालिए बाहर। इन्होंने क्या किया है, पॉइंट में जैसे कि कुछ बंदे 12 से 14 मेरिट बढ़ाई थी इन्होंने, जिनके कम नंबर वाले आज ज्वाइनिंग करके बैठे हैं वहाँ। आप एक बात बताइए, जब सेंटर की कोई भी वैकेंसी हो, हमेशा एक मेरिट लगाई जाती है सेंटर की वैकेंसियों के लिए। यहाँ ये स्टेट वाइज वैकेंसियाँ स्टेट वाइज मेरिट लगा रहे हैं, उसमें भी 3-3 मेरिट लगा रहे हैं। ये बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर, नक्सल और जनरल। पुलिस भी धमकाती है यहाँ पर। अभी कुछ नहीं हो रहा, जब से परमिशन मिली है तब से सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन परमिशन नहीं थी तो बिना परमिशन के कहीं भी प्रोटेस्ट करना, आप समझ सकते हो फिर इसकी चीज़ें। अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई? कोई मुलाकात नहीं हुई। आप तो गए तो थे कई बार गृह मंत्रालय गए थे, लेकिन वहाँ से यही बोल देते हैं कि अभी सामने से कोई मिलना नहीं चाह रहा, तो जबरदस्ती तो है नहीं कि हम अंदर चले जाएं, मिलने दें हमें। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है साहब, आप खुद देख लो कितने बंदे बैठे, तो बेरोजगारी तो है ही। अच्छा, बेरोजगारी पे सवाल किया जाता है बीजेपी वालों से, खासकर यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर बनवाने से बेरोजगारी खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। और वो तो यही जवाब देते हैं कि रामलला आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर में जाके आरती भी तो वही करेंगे। फिर हम में से बेरोजगार हैं बेचारे, आरती के लिए थाली के लिए भी तो पैसे चाहिए, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो आप लोगों को मंदिर से कोई मतलब नहीं?
मंदिर मस्जिद हमारे मतलब कोई नहीं है। बेरोजगार युवा, जब तक आप राष्ट्र कैसे आगे जाएगा? मंदिर में सरकार कहाँ पर फेल दे रही है? बेरोजगारी मुद्दा सबसे बड़ा। महंगाई भी है, आप देख ही सकते हो। पेट्रोल का आज तक का दाम आप देख सकते हो 100 से प्लस हो गई है। 115-20 भी चला गया, 7 रुपये कल कम कर। हाँ 107 दिल्ली का मुझे पता नहीं, अपने यहाँ 102 है यूपी में। जो मैंने पेट्रोल डलवाई थी, अभी तो मैं बहुत टाइम से आऊँ तो मैंने पेट्रोल नहीं डलवाई गाड़ी में। दिल्ली में 104 जितनी भी है। सरकार से मेरी यही मांग है, जब हम ऑल मेडिकल फिट की भी मांग नहीं। सरकार ने अच्छा किया, कुछ काम जो किए हैं उसने वो छोड़ो भाई, जो मेन पॉइंट है बेरोजगारी। युवा जब तक रोड पर रहेगा कुछ नहीं हो सकता इस देश का। नौकरी की क्यों आप टेंशन ले रहे? पकौड़े तो तल सकते हो, बोल कर रोजगार है प्रधानमंत्री की नजरों में। भाई पकौड़े आप तलने की बात कर रहे हो, आप मुझे बता दो तेल का दाम कितना है? पकौड़े तलने से फायदा क्या है? 230 200 कितने रुपए किलो बिचवाओगे उन्हें? 10,000 रुपए किलो। कौन खरीदेगा उनको? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना ये भी रोजगार है। तो प्रधानमंत्री जी के अब क्या बोलूं, उनके कोई हो तो उनको बोलूं। अपने बच्चों से कभी तलवा के देखना कि कौन खरीदता है। जब सारे पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? मैडम यहाँ यूपी की भी लड़कियां बैठी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि उनको कितनी नौकरी मिली है, क्योंकि मैं भी यूपी से हूँ। पोस्टर तो बहुत लगवाए योगी जी ने। पोस्टर लगवाने से काम थोड़े ना हो जाएगा। ग्राउंड पे दिखा के हमें दिखाओ ना रिकॉर्ड कहाँ मिली है। वोट तो पोस्टरों पे मिलता है ना सर? नहीं मिल, अरे वोट अब की बार देखेंगे ना कहाँ मिलेगा। विरोध करोगे इस बार बीजेपी का? बीजेपी यार सरकार कोई भी हो, मैं ये बात कंफर्म है, आप किसी भी सरकार को ले लेना, जब टाइम आता है ना इनका तो ये घरों में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद इनका काम निकला फिर हमें चक्कर लगवाते हैं अपने ऑफिस के, फिर सुनना भी नहीं होता इनको। सरकार को तो हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी। अभी हम प्रेम से कह रहे हैं, सरकार से ऐसे कह रहे हैं, सरकार को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे दे रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। अगर सरकार की तरफ से सरकार को हमारी आवाज़ें जाएगी तो सरकार बस हमसे, हमारे ये जो प्रोटेस्ट में हमारे साथी बैठे हुए बस उनकी बात कर ले आके, हम उनका डेटा वगैरह, उनकी संख्या वगैरह हर चीज़ सरकार के सामने पेश कर देंगे। सरकार आके बस उनसे बात कर ले। बस हमको इतने लोगों को ज्वाइनिंग की ज़रूरत है, जो हमारे साथी जो मेडिकल फिट होने के बाद भी घर बैठे हैं, उनको ज्वाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में लग गए हैं या कहीं न कहीं बिजनेस में सेलेक्ट हो गए, कहीं ना कहीं उनको स्टैंड होने का एक मिल गया मुद्दा। तो जो भी बेरोजगार हैं, अभी तक जो बेरोजगार हैं, जो एक संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो यहाँ पे सड़कों पे आके अभी तक देख रहे हैं, त्यौहार वार को छोड़ के सड़कों पर लेटे हुए हैं। और सरकार को तो हमारी बात डेफिनेटली माननी पड़ेगी। रोजगार, देखिए रोजगार तो देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के ज़माने में। और यहाँ क्या हो रहा है, हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने के कुछ और हो रहे हैं। तो हम जस्ट हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हमने नेशनल मीडिया वालों से बात की, नेशनल मीडिया कम से कम 4 से 5 चैनल वालों से हमने बात किया, ऑफिशियल जाके उनसे मीटिंग भी किया। उन्होंने साफ साफ ऐसे मना कर दिया, भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार के खिलाफ तुम वहाँ पे धरने पर बैठे हो तो हम तुम्हारी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ें हैं तुम्हारे सामने। तो हमारी मांग ये थी कि भाई अगर सरकार के खिलाफ हमारी एक भी मांग हो, या फिर अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर यहाँ से वहाँ तक आप एक भी अगर झंडा हमको दिखा दें, या कोई भी नारेबाजी अगर हमको एक छोटा सा क्लिप भी दिखा दें, तो हम झुक जाएंगे सरकार के आगे। हम यहाँ से, हमारा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। हमारी सरकार से विरोध नहीं, सरकार से अपील है, एक मांग है कि हम अगर मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तीनों स्टेज, तीनों एग्जाम क्लियर करके वहाँ तक पहुँचे, तो हमारा हक है। और जिसका हम मेडिकल फिट हैं हम लोग, और जिसका हमारे पास वो बायोडाटा है कि अभी सरकार के खाते में वैकेंसी है पूरी, अभी खाली हैं सीटें, तो सरकार को सीटें जब खाली हैं तो पर्याप्त मात्रा में सीटें जब खाली हैं तो हमको उसमें इंक्लूड करना चाहिए।